हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं। अभी तक मैंने 3 पार्ट शेयर कर दिए हैं। बुक का नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर, वी आर नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर। तो इस बुक को अभी जो है मैं अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है इधर से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा खजाना वो पैसा नहीं है जो आप कमा रहे हैं, पर वह दोस्त है जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और जो आपको हर बार गिनने पर उठाते हैं। दीपक बजाज। आपका अपलाइन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके हित के बारे में सोचता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना शर्त आपकी मदद करने के लिए तैयार है तो वह आपका अपलाइन है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी गलतियां पर आपको माफ करता है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। अपलाइन आपका जिगरी दोस्त है, पार्टनर है, आपका शुभचिंतक, आपके बिजनेस में आपका कोच है। अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन है तो समझो आपने आधी जंग जीत ली है। अपने बिजनेस में आप जिस व्यक्ति से सबसे पहले मिलते हैं वह आपका अपलाइन है। वास्तव में आप उससे अपना बिजनेस शुरू करने से पहले मिलते हैं। आपका अपलाइन वह व्यक्ति है जिसने आपके सपनों को उड़ान दी, आपको इस बिजनेस को शुरू करने में मदद की। मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे अपलाइन ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, उसके लिए मैं कितना भी धन्यवाद दूं कम है। मैं जब भी अपने अपलाइन के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन हमेशा उनके प्रति और भी कृतज्ञ हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इस तरह से बनाया गया कि लोगों को एक दूसरे के आगे बढ़ने में मदद करना इस बिजनेस का आधारभूत सिद्धांत है। इस वजह से एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क में काम करना इस बिजनेस की एक बड़ी जरूरत है। और अपलाइन और डाउनलाइन हमेशा साथ मिलकर ही काम करते हैं। इस तरह साथ काम करते हुए अगर यह संबंध दोस्ती में परिवर्तित हो जाए तो यह आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी, आपके बिजनेस को 10 गुना बढ़ा देगी। अपने एक्टिव एवं आगे बढ़ने वाले अपलाइन पर भरोसा करें। अपने अपलाइन से हमेशा जुड़े रहें, उनके साथ हमेशा बात करें। जहां आपके अपलाइन की जरूरत हो वहां उनका इस्तेमाल करें, पर उनका दुरुपयोग नहीं करें। उन्हें वह इज्जत दें जिसके वह हकदार हैं। हर प्लेटफॉर्म पर अपने अपलाइन से सीखें। यह आपकी टीम के लिए अच्छा उदाहरण पेश करेगा। जब आपकी टीम देखेगी आप अपने अपलाइन का अनुकरण कर रहे हैं तो वह आप भी आपसे सीखने लगेगी। अपलाइन आपकी सोच से भी ज्यादा आपको बहुत सारे तरीकों से मदद करते हैं। अपने अपलाइन का किस तरह इस्तेमाल करना यह भी एक कला है। आप उस कला के माहिर हो जाइए। आपका अपलाइन आपको सबसे बड़ा साधन है, उसका समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। यह एक विडंबना है कि कुछ लोग जो एक खास रैंक या आय पा लेने के बाद अपने अपलाइन से सीखना बंद कर देते हैं और उनके उस योगदान को भूल जाते हैं जो उन्होंने उस व्यक्ति को इस रैंक एवं आय पर पहुंचने के लिए दिया था। कुछ तो घमंडी भी होते हैं, अपने अपलाइन की आलोचना करने लगते हैं। आप अपने अपलाइन की निंदा कर सकते हैं, पर जिस समय आपको मदद की जरूरत होगी आपकी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आप उस व्यक्ति को कैसे लाएंगे जिसकी आप खुद निंदा करते हैं। इस बिजनेस में मेरे कई सालों के अनुभव से मैं बता सकता हूं कि मैंने ऐसे कई अनुभव देखे हैं जब ऐसी स्थिति आती है जब आपको अपने अपलाइन की आवश्यकता होती है जिससे वह आपकी टीम की स्थिति को ठीक कर सके। हमारा बिजनेस बहुत अनोखा और आप चाहे जितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, कुछ चीजें सिर्फ आपके अपलाइन की मदद से ही बहुत आसानी से और बहुत जल्दी संभाली जा सकती हैं। जब तक आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तब तक अपने अपलाइन के पास विश्वास साथ आगे बढ़ो। जब तक आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तब तक आप अपने अपलाइन के विश्वास पर आगे बढ़ें। आप एवं आपके अपलाइन मिलकर एक विजेता टीम बन सकते हैं। आप दोनों मिलकर आपकी टीम को एक सही दिशा सही गति दे सकते हैं। सिर्फ एक अच्छे अपलाइन को ही मत खोजो, अपनी टीम के लिए एक अच्छे अपलाइन भी बनो। दीपक बजाज। एक अपलाइन आपके लक्ष्यों को बढ़ा सकता है। मेरे एक सहकर्मी चिंतन अरोड़ा ने एक हफ्ते में 3.5 लाख रुपए कमाने के लिए अपने सपने को पूरा किया। मेरे साथ सभी ने उसे बधाई दी। असल में यह एक बड़ी कामयाबी थी। जब चिंतन ने हमारे साथ बिजनेस शुरू किया था तो यह उसके लिए पूरे साल की कमाई थी। उसने हमारे साथ पिछले कुछ ही सालों में अपनी आमदनी को 50 गुना बढ़ाया है। अगले हफ्ते मैंने चिंतन से पूछा, तुम प्रति सप्ताह 4 लाख की आय पर पार कब करने वाले हो? उसने तुरंत कहा, दीपक सर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हम सब इसलिए बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। कभी कभी आपको एक प्रेरणा की जरूरत होती है और आपके अपलाइन आपके लिए वह कर सकते हैं। 7वां, परामर्श की शक्ति। परामर्श असाधारण सफलता की कुंजी है। माइक मर्डॉक। चाहे वह कोई खिलाड़ी हो, व्यवसायी हो या राजनीतिज्ञ, किसी भी क्षेत्र में हर व्यक्ति के पीछे उसका कोई एक कोच या गुरु जरूर होता है। असल में हर सफल व्यक्ति यह सलाह जरूर देता है कि एक कोच के साथ काम करें। यह इसलिए कि अगर आपके पास एक कोच है जो आपको सलाह दे रहा है तो आप पर नजर रखे हुए है तो आप अपने लक्ष्य तक कई गुना जल्दी पहुंच सकते हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार परामर्शदाता एक विश्वसनीय गाइड एवं गुरु होता है। एक परामर्शदाता आपको कई तरीकों से मदद करता है, जैसे आपके प्रश्नों एवं शंका का जवाब देना,
आपको लक्ष्य निर्धारित करवाने में मदद करना, इस बारे में सलाह देना कि किस प्रकार काम किया जा सकता है और विपरीत परिस्थितियों से कैसे लड़ा जा सकता है। वह आपको भावात्मक सहयोग और एवं सलाह देता है। वह आपके साथ एक दोस्त एवं शुभचिंतक की तरह खड़ा रहता है। वह आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत सारे शोधकर्ताओं ने भी यह साबित किया है कि अगर आपके पास कोई अच्छा गुरु है तो आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वैसे तो एक अच्छे कोच के साथ काम करने के लिए लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है, पर नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आपको किसी कोच के लिए लाखों रुपए खर्च करने नहीं पड़ते। आपका अपलाइन आपकी बढ़ोतरी के लिए एक अच्छा कोच बनकर आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। इसके लिए 1 रुपया फीस भी नहीं लेता। एक गुरु वह होता है जो आपके भीतर की प्रतिभा एवं क्षमता को आपसे ज्यादा आप में देख पाता है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक परामर्शदाता के साथ काम करना 2 कारणों से बहुत जरूरी है। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग में ना कोई बॉस नहीं होता है, ना ही कोई बड़ा सेटअप या निवेश। आप खुद अपने बॉस होते हैं। अपनी सफलता की सारी जिम्मेदारी आप पर ही होती है। लगभग हर कोई अपना व्यवसाय असंकलित व्यवसाय पार्ट टाइम के रूप में शुरू करता है। आपका परिवार एवं आपका मौजूदा व्यवसाय नौकरी आपको व्यस्त रखते हैं। इन हालात में अगर आपके पास कोई गुरु है जो आपको कठिन परिस्थिति में, संघर्ष में, निराशा के समय आपको सलाह दे, सहायता करे और प्रेरित करे, तो आप जल्दी सफल हो सकते हैं। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग कोई भौतिकी या गणित जैसा विषय नहीं है जहां सिर्फ किताबी ज्ञान का होना आवश्यक है। यह एक खेल या संगीत वाद्य सीखने जैसा है जहां हमें किसी के समक्ष निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। ऐसे समय में एक अच्छा गुरु ही उस व्यक्ति की भूमिका अदा कर सकता है। यह याद रखना चाहिए कि परामर्श देना एक ऐसा काम है जिसकी हमेशा अनदेखी की गई है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में परामर्श मुफ्त में मिल जाता है, इसलिए हम उसे उतनी अहमियत नहीं देते। फिर भी आपको हमेशा एक गुरु की जरूरत होती है, खासकर तब जब आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा हो या कुछ दिनों से रुका हुआ हो। इसलिए आपने लिए गए सजग एवं विकासशील अपलाइन को खोजिए, उसे अपना गुरु बनाइए, अपने गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाएं, उनके साथ योजना बनाकर उस पर काम करें। हर महान अचीवर एक महान गुरु से प्रेरित होता है। गुरु जादू कर सकते हैं। मैंने मेंटरशिप की शक्ति अमेरिका के 2 बड़े लोगों से सीखी जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ। क्रांतिकाला शिव कुमार, उन्होंने हमेशा ही सही सिस्टम के साथ सही गुरुओं के समक्ष अपने को पूर्णतः समर्पित करना सिखाया है। 8वां, स्वामित्व एवं निपुणता। जो लोग अपने जीवन पर अपना स्वामित्व रखते हैं उनके सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। अपने बिजनेस पर रखना आपकी पूर्ण रूपेण एवं सबसे अहम जिम्मेदारी है। आप अपने बिजनेस का स्वामित्व सही मायने में तब लेते हैं जब आप उसकी सफलता एवं असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराना बंद कर देते हैं। अपना बिजनेस चलाने के लिए आप किसी और का सहारा भी नहीं लेते। यही आपके बिजनेस का पहला मंत्र है। अधिकांश लोग जो एक बड़ा बिजनेस बनाने में असफल होते हैं वह उसे कर्मचारी की सोच के साथ करते हैं। पर अगर आप असल में एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको स्वामित्व की सोच के साथ काम करना होगा। यह आपके बिजनेस की काफी आगे ले जाएगा। जिन लोगों ने अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पूरी तरह से स्वामित्व स्थापित किया है उनके क्या लक्षण हैं? जैसे आप अपना प्रेजेंटेशन खुद दिखाते हैं, आप स्वयं मीटिंग्स का फॉलोअप कर सकते हैं बिना किसी की मदद, आप अपनी सेल क्लोज कर सकते हैं, आपके कैलेंडर मीटिंग की अपॉइंटमेंट से भरे हैं, आप अपनी सफलता एवं असफलता के लिए दूसरे को जिम्मेदार या उन पर कोई आरोप नहीं लगाते। आप वो सब करते हैं जो बिजनेस के लिए जरूरी है और कभी कभी उससे ज्यादा भी। अपनी टीम के साथियों एवं मेहमानों के साथ आप प्रोग्राम में समय से पहले पहुंच जाते हैं। आप समस्याओं से भागते नहीं हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं। निराशा या अस्वीकृति के लक्षण दिखने पर भागते नहीं हैं। अपने अपलाइन को नियमित रूप से कॉल करते हैं, उनसे सलाह एवं समाधान लेते रहते हैं। कार्यक्रमों के आयोजन में योगदान देते हैं, उसमें सिर्फ एक प्रतिभागी नहीं बनते। आपने अपने लक्ष्य लिख कर रखे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं आप वो सब आप करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका बिजनेस आपका अपना है, ना कि आपकी अपलाइन या डाउनलाइन का। यह आपका सपना है और यह उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से आप यह निर्णय ले लेते हैं कि कुछ भी हो जाए आप बिजनेस के जरिए अपने सपने को पूरा करेंगे। बिजनेस स्वामित्व के साथ शुरू होता है। स्वामित्व नहीं तो बिजनेस नहीं। स्वामित्व दिया नहीं जाता, इसे लिया जाता है। आपको अपने भीतर यह स्वामित्व लेना पड़ेगा कि आप खुद को लगातार सुधारने जाएंगे और जिस तरह के व्यक्ति आप बनना चाहते हैं वैसे बनकर रहेंगे। इसके लिए आपको प्रोग्रामों में भाग लेना होगा। इस संबंध में बताई गई किताबों को खरीदकर पढ़ना होगा। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम टूल्स एक तरह का खर्च है, पर असलियत यह है कि किसी तरह का कोई खर्च ना होकर निवेश है जो आप अपने विकास के लिए करते हैं। अपनी टीम को किताबों, कौशल व ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सशक्त बनाइए। बहुत बार आप अपनी किताब या टूल्स जब किसी को देते हैं तो वह वापस आपके पास नहीं आती। यह भी बिजनेस का एक भाग है। आप अपनी जरूरत से ज्यादा टूल्स खरीदें
आपको अपनी टीम के लिए भी उसकी जरूरत है। अगर आपको इसके जरिए हर महीने एक नया अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। इसलिए अपने आप में बिजनेस में नियमित रूप से पुनर्निवेश करते रहें। भगवान आपको एक बड़ी टीम तभी देंगे जब आप उसके लिए तैयार होंगे। 3 प्रकार के अपलाइन कभी ना बने। पोस्टमैन अपलाइन, ये ग्रुपों में संदेश फॉरवर्ड करते रहते हैं या सिर्फ सूचना देते रहते हैं। इनका मुख्यतः काम है व्हाट्सएप या मैसेंजर पर प्रोग्राम्स के लिए मैसेज करना। दूसरा, चीयर लीडर अपलाइन, ये ताली बजाने के लिए विशेषज्ञ हैं। इनका काम है सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल मैसेज फॉरवर्ड करना, व्हाट्सएप ऐप पर लोगों के लिए ताली बजाना या लोगों का मनोबल बढ़ाना, पर कभी अपना काम या अपनी उपलब्धि नहीं भेजना। रिश्तेदार अपलाइन, ये रिश्तेदार की तरह सिर्फ प्रोग्राम में ही दिखाई देते हैं। वे अपनी टीम के साथ कभी नहीं करते। पूरे स्वामित्व के साथ अपनी टीम को बताएं कि आप उन्हें कैसा बनाना चाहते हैं। आपकी टीम आपकी कॉपी होगी। अपने आप को कॉपी करने के लायक बनाएं। आप जब भी कहीं अटक जाते हैं, आपका बिजनेस धीमा चलता हुआ, रुका हुआ लगे, तैयार हो जाओ, बिजनेस प्लान दिखाओ, पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़कर कमाल संभालो। बिजनेस के बुनियादी काम तेजी से करो। स्वामित्व और निपुणता साथ साथ चलते हैं। बिजनेस का पूर्ण स्वामित्व लेने के लिए बिजनेस की मूल बातों पर निपुणता हासिल करनी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की मूल बातें बेहद सरल हैं, इसलिए सभी इस बिजनेस को सफलता से कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है बुनियादी गतिविधियों को लगातार करने की। बिजनेस प्लान दिखाना, सवालों और आपत्तियों को संभालना, फॉलोअप करना, रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट्स का विवरण, बिजनेस टूल्स का विवरण, बिजनेस सिस्टम और बिजनेस आचार संहिता आदि को सिखाने की इच्छा, निरंतर अभ्यास। एक बार जब आप इन गतिविधियों में निपुण हो जाएंगे तो आपका बिजनेस एक बड़ा रूप ले लेगा। निपुण बनने के एक ही तरीका है, उन गतिविधियों को बार बार करना। आप बस इन गतिविधियों को बार बार दोहराते जाएं। कुछ ही दिनों में आप उनमें निपुण हो जाएंगे। दोहराना हर कौशल की जननी है। टूल्स का प्रयोग करने में महारत हासिल करें। सबसे अच्छे नेटवर्कर्स अपना ज्ञान या कौशल दिखाने से ज्यादा अच्छे टूल्स के इस्तेमाल को मानते हैं। वे अपनी बातें बताने के बदले दूसरे लोगों की प्रेजेंटेशन या बातें बताते हैं। सबसे अच्छे लीडर कभी भी खुद को विशेषज्ञ नहीं बताते। वे लोग दूसरे प्रसिद्ध लोगों की किताबें, वीडियो या अन्य टूल्स का इस्तेमाल करके बिजनेस उत्पाद में लोगों को बताने के लिए आमंत्रित करते हैं। सबसे अच्छे नेटवर्क मार्केटर उत्साह और भरोसा एवं दृढ़ विश्वास लाते हैं। उनकी ऊर्जा एवं प्रतिबद्धता संक्रामक सी होती है। जुनून, भरोसा एवं दृढ़ विश्वास को अपनी प्राथमिकताएं बनाएं। आस्था के साथ लोगों को आमंत्रित करें और थर्ड पार्टी टूल्स को काम करने दें। हर कोई नौसिखिया की तरह शुरू करता है, सतत प्रयास से महारत आ जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो भी इसके लिए क्षमता चाहिए, सब कुछ सीखा जा सकता है। अपने बिजनेस का स्वामित्व लें। बिजनेस के बुनियादी सिद्धांतों पर महारत हासिल करें। मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक का अभ्यास एक बार किया हो, पर मैं उस इंसान से बहुत डरता हूँ जिसने एक किक का अभ्यास 10,000 बार किया हो। ब्रूस ली। अपने लिए सही रोल मॉडल का चुनाव करें। स्वयं के लिए उच्च मानक स्थापित करें। आपके अपलाइन या अन्य कोई भी लीडर जिस भी रैंक या आय पर हैं, वो अपने खुद के सपनों एवं कार्यशैली की वजह से हैं। अगर आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत धीरे बढ़ रहे हैं और काफी समय से नीचे के रैंक पर हैं, तो उन लोगों की कमी की वजह से, ना कि इस बिजनेस की कमी के। आपको इस मामले में इन लोगों का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा आय कमाने वाले लीडर को खोजें, उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है। खड़े हों, साहसी बने, मजबूत बने, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें, उठाएं। यह बात जान लें कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। स्वामी विवेकानंद। अभ्यास एवं धैर्य से आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। गौरव बजाज एक अग्रणी अमेरिकी कंपनी में पेशे से सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट थे, जिन्हें मैं वर्ष 2007 में बिजनेस में लेकर आया। वह एक बेहद शांत व्यक्ति है जो सिर्फ कंप्यूटर से काम करना जानते थे। उनका सारा शरीर प्रेजेंटेशन के समय पसीने से भर जाता था। वह मुझसे 300 किलोमीटर की दूर पर रहते थे और अपना प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड किया करते थे ताकि मैं बाद में उस पर अपना फीडबैक दे सकूं। वह हर सप्ताह पब्लिक बसों में जाकर 14 घंटे यात्रा करते, यह सीखने के लिए कि किस तरह बिजनेस में सफल हुआ जाए। पर अपने लगातार एवं अथक प्रयासों से गौरव बजाज 3 सालों में अपनी कंपनी के सबसे युवा अचीवर बन गए। आज वह संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा सम्मानित नेटवर्कर मार्केटर बन गए हैं। 9वां, समय प्रबंधन। आपको जिताने वाली शक्ति। समय सबसे बड़ी चीज नहीं है, यही एक चीज है। स्माइल्स डेबी। हम सबके पास वही 24 घंटे होते हैं और हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और समय भ्रमित करने वाली हजारों चीजें इस युग में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट। हमारे बिजनेस में ज्यादा सफलता उन्हें नहीं मिलती जो बेचने में माहिर हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो समय प्रबंधन के माहिर हैं। समय प्रबंधन कुछ और नहीं है, सिर्फ अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता के अनुसार करना है और सुनिश्चित करना कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद अन्य चीजें। मैंने इस बिजनेस में सफल हुए लोगों के बीच एक खासियत देखी है, वह अपने समय का बहुत ख्याल रखते हैं।
अपने काम से काम रखो, सबसे मुख्य काम को मुख्य काम रखना है। स्टीफन और कभी सबसे मुख्य काम को मुख्य काम रखना है। हमेशा यह बात याद रखें, हमने यह बिजनेस क्यों शुरू किया था? अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अमीर बनने के लिए, एक पहचान बनाने के लिए, एक विरासत छोड़कर जाने के लिए। एक विडंबना यह है कि कुछ लोगों को बिजनेस जैसे ही आगे बढ़ता है, उनकी एक टीम बनने लगती है, वो लोग अपना समय उन गतिविधियों में लगाना शुरू कर देते हैं जो उन्हें मंजिल तक पहुंचाने में कोई मदद नहीं करती। आपको पता है कि क्या में आपको सफलता मिलेगी, किस चीज को करने में आपको सफलता मिलेगी? नए लोगों से बात करना, प्लान दिखाना, ज्यादा सेल्स करना, अपलाइन से सीखना, आप अपनी टीम लोगों को परामर्श देना, लोगों को अपने इनवाइट के लिए आमंत्रित करना, अपनी टीम के लिए इनवाइट आयोजित करना। इसके अलावा सारी चीजें आपका ध्यान भंग करती हैं, अधिकांशतः अपने मूल काम से ज्यादा लुभावनी एवं आसान लगती हैं। जब आप इस रास्ते पर चलने लगते हैं तो आपको बहुत से लोगों का साथ और दोस्ती मिलने लगती है। उन लोगों की वजह से अपना रास्ता ना बदलें जो खुद सही रास्ते पर नहीं है। समय बर्बाद करने वाली गतिविधियां, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में व्यस्त रहना। सोशल मीडिया आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद कर सकता है, पर संभावता हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो कुछ मिनटों के लिए, पर उसी में घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बार बार शिकायत करने वालों के व्यर्थ मुद्दे सुलझाता रहना, ये वही लोग हैं जिनका हमेशा एक ही प्रकार की कभी ना खत्म होने वाली शिकायतें हैं। दूसरों के लिए वो काम करते हैं जो उन्हें खुद करने चाहिए। उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करें, उन्हें दूसरों पर आश्रित न बनने दें। अन्य कंपनियों के बारे में बहस करते रहना, यह बहस जिंदगी भर चलती रहेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट में बुलाने का काम छोड़कर इनवाइट आयोजन में ध्यान केंद्रित करना। क्रॉस लाइन से बहुत ज्यादा मिलना, उन्हीं लोगों को अपने प्लान्स दिखाना जिन्हें अपने पहले भी 4-6 बार प्लान दिखा चुका है। ऐसे कई मुद्दे बिना मतलब के व्यस्त करना जिसका बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं है। इस बिजनेस की सबसे बुद्धिमान बात है, आप जो करने के लिए आए हैं उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस बिजनेस में सफलता का कारण है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। मेरे गुरु टोनी रॉबिन्स का कहना है, आप जिस चीज में ध्यान लगाते हैं वही ऊर्जा प्रभावित होती है। जहां आपका ध्यान होगा वहीं आपका समय लगेगा, ऊर्जा लगेगी और आपको वहीं से परिणाम आने लगेंगे। अगर आप बिजनेस में ध्यान लगाते हैं तो आपको बिजनेस से सफलता मिलने लगेगी। अगर आप कहीं और अपना ध्यान लगाएंगे तो आपको उस जगह से परिणाम मिलने लग जाएंगे। आपको हमेशा अपने बिजनेस पर ही केंद्रित रहना है चाहिए। दो परिस्थितियां आती हैं जब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस पर से अपना ध्यान हटा देते हैं, जिससे उनका बिजनेस खत्म होने लगता है। पहला, बिजनेस के शुरुआती दौर पर जब आप पार्ट टाइमर होते हैं, पहले से अपनी जॉब या किसी काम में रहते हुए आप अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं। इसके अलावा आपके परिवार की जिम्मेदारियां आप पर हैं, कुछ अन्य चीजें भी हैं जो आप पहले से करते आ रहे हैं। इन सब के बीच आपकी जिंदगी में एक नया बिजनेस आ गया है। वह आपसे नई चीजें सीखने और नई चीजें करने की मांग करता है। आप उनसे कुछ चीजें पसंद नहीं कर रहे होंगे, उसके परिणाम भी शुरुआत में थोड़े ही मिल रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में अपनी दैनिकता प्रतिबद्धता के साथ नए मार्केटिंग बिजनेस में फोकस करना एवं उसे आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरुआती दिनों में बिजनेस में सही ढंग से ध्यान नहीं देने के कारण ही अधिकांश लोगों को बिजनेस छोड़ना पड़ता है। सप्ताहांत में अपने बिजनेस को बढ़ाना एवं इस पर ध्यान केंद्रित करने में तब तक कोई समस्या नहीं आती जब तक कि आप सप्ताहांत में इस पूरा ध्यान न लगा दें। दूसरा, जब आपका बिजनेस आपके बिना भी खुद ब खुद बढ़ रहा होता है। एक ऐसा भी समय आएगा जब आपके सक्रिय हुए बिना भी आपका बिजनेस ऑटो मोड में चलने लगेगा। अगर आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, अपनी नई टीम बना रहे हैं, तो आप उस वक्त व्यस्त होंगे, अन्यथा आप खाली हैं। जब आपने स्वयं को एक लीडर के रूप में स्थापित कर लिया हो, आपके पास खाली समय हो, तो आप क्रॉसलाइन या दूसरी कंपनी के लोगों से या कथित बुद्धिमान लोगों या सलाहकारों से बात करने लगते हैं जो आपको कम समय में अत्यधिक लाभदायक पैसा कमाने वाले कई तरीके सुझाएंगे। ये लोग धीरे धीरे आपके बिजनेस में आपको कम समय लगाने देंगे। जब आप अपने बिजनेस में ध्यान केंद्रित करना कम कर देंगे तो आपका बिजनेस धीमे होने लगेगा। हमेशा याद रखिए, बिजनेस डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में अपने बिजनेस में ध्यान केंद्रित करके रखिए। आपका बिजनेस आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे बिना ध्यान भंग किए संभाले रखिए। अपने दिन को फलीभूत करने के लिए निम्न बातों को हमेशा दिमाग में रखें। सोशल मीडिया के लिए अपना समय नियत करके रखें, उसका पालन करें। अपने कैलेंडर को अपने उत्पाद के बारे में बताने के लिए या बिजनेस प्रेजेंटेशन हेतु अपॉइंटमेंट से भर दीजिए। उन लोगों से दूर रहें जो आपका समय बर्बाद करते हैं। अपने बिजनेस को गति दें, इतना काम तैयार करके रखें कि आपका एक भी समय 2 लोग मदद मांगने के लिए इनवाइट में शामिल होने के लिए कॉल करें। फिर उसमें से आप चुनें किसे आपको समय की जरूरत है। अपनी टीम में यह सिखाएं कि वो आपका समय लेने के योग्य बने। पूरे दिन के अपने 2 प्रमुख कामों याद रखें, ज्यादा से ज्यादा कॉल करें, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन दें। उत्पादकता अचानक से नहीं आती, यह हमेशा उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता, बुद्धिमानी से की गई प्लानिंग और ध्यान केंद्रित प्रयासों का ही परिणाम होती है। समय प्रबंधन एक सीखने योग्य कौशल है। मेरे एक जिगरी दोस्त हैं जो श्री विकास गर्ग और वह पंजाब भारत में मेरे बिजनेस सहभागी हैं। जब वह मुझसे वर्ष 2007 में मिले थे तो वह पिछले 2 दशकों में से एक सफल बिजनेसमैन थे। उन्हें अपना पुराना बिजनेस बंद करने में लगभग 3 साल लगे
और अब वह मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फुल टाइमर हैं। अपने बिजनेस इस निर्णय के 3 साल के भीतर वह अपनी फैक्ट्रियों के मुकाबले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से 10 गुना आय कमाने लगे। वह भी बहुत ही शांति एवं खुशी के साथ। वह एक सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं, विभिन्न सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ भी सक्रिय तौर पर जुड़े हुए हैं। उनका एक बड़ा संयुक्त परिवार है। वह सामाजिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं। इस बिजनेस में उनकी सफलता एक जीता जागता उदाहरण है। हम अपने समय प्रबंधन कौशल को सही तरह विकसित करके जो चाहें वह कर सकते हैं और जो चाहें वह पा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है समय प्रबंधन आपको जिताने वाली शक्ति, ये भी एंड होता है। इसके बाद 10वां है जो दैनिक विकल्प, सफलता के अनदेखे पहलू। तो इसको मैं अगले जो आने वाला एपिसोड है पार्ट 5 तो उसमें करूंगा। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं।